हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट आर्ट मटेरियल्स। हम जानेंगे इस वीडियो में कि आर्ट के मटेरियल्स क्या हैं, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हमें बाय करना चाहिए एज ए बिगिनर आर्टिस्ट, और कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हमें फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए एज ए बिगिनर आर्टिस्ट, और वो कौन कौन से बेसिक मटेरियल्स हैं जिनका हम यूज़ करके एक एडवांस लेवल पे आर्टवर्क को बना सकते हैं, और क्या क्या मिथ है हर एक आर्टिस्ट के मन में मटेरियल्स के ऊपर। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और मैं कुछ कुछ मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से मटेरियल्स कैसे यूज़ होते हैं एज अ बेसिक तौर पे, कौन कौन से मटेरियल्स हमारे आर्टवर्क में कैसे यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट, और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी बिगिनर आर्टिस्ट बनते हैं या फिर हम जब आर्टवर्क को शुरू करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है मटेरियल्स पे। अरे मेरे पास तो यही मटेरियल है, मेरे पास तो ये मटेरियल है, मैं इससे कैसे आर्टवर्क बनाऊं, मुझे तो महंगा मटेरियल चाहिए। पर सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मटेरियल से ज़्यादा मैटर करता है स्किल्स, और इसके बारे में भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि मटेरियल्स और स्किल्स दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों से ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें तो ये जानना ज़रूरी है कि आर्ट के मटेरियल्स हैं क्या। ये आर्ट मटेरियल्स हैं क्या। आर्ट मटेरियल्स का मतलब वही होता है, वो हर एक चीज़ जिससे आप ड्रॉ करते हो वो एक आर्ट मटेरियल है। बेसिक तौर पे यही समझिए, हम जिससे भी ड्रॉ कर रहे हो वो एक आर्ट मटेरियल है। जैसे कोयले का पत्थर से अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो भी एक आर्ट मटेरियल है। मैं मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी एक आर्ट मटेरियल है। मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, पेंट से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ब्रश से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो भी एक आर्ट मटेरियल है। और हाँ, सरफेस भी आर्ट मटेरियल्स होते हैं। जैसे मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कैनवास पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं दीवार पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं हाथों पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी एक आर्ट मटेरियल है। तो कभी भी अपने आप को लिमिटेशन मत देना कि मेरे पास इतने ही आर्ट मटेरियल्स हैं। आर्ट मटेरियल्स आपके पास बहुत हैं, बस उनको देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कोई भी एक अच्छा आर्टवर्क डिपेंड करता है मटेरियल्स के ब्रांड पे। आपको क्या लगता है, हाँ या ना? आंसर है सबसे बड़ा ना। कोई भी आर्टवर्क मटेरियल्स के ब्रांड पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मेरे पास है एक डोम्स का पेंसिल और एक है अप्सरा का पेंसिल, दोनों ही स्केच पेंसिल हैं और दोनों के ब्रांड अलग हैं, बट इन दोनों को मैंने यूज़ किया अपने आर्टवर्क में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इससे अच्छा बनेगा इससे बेकार बनेगा, दोनों से ही अच्छा बनेगा। पर ज़रूरी है आपके स्किल्स कितने हैं। अगर मेरा स्किल्स अच्छा है ही नहीं तो मैं कितना भी अच्छा मटेरियल ले लूँ, मेरा आर्टवर्क बेकार ही बनेगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ये एग्जांपल आपको रिलेटेबल आपको लगेगा। तो मान लीजिए दो लड़के हैं, ठीक है, दो आर्टिस्ट हैं। एक का नाम है अजय और एक का नाम है आरुष। दोनों ही आर्टिस्ट हैं, दोनों ही आर्टवर्क बनाते हैं और दोनों अच्छे ही आर्टवर्क बनाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस है कुछ कुछ। अजय क्या करता है, अपने स्किल्स पे वो डेली वर्क करता है, वो अपनी ड्राइंग के फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। और आरुष क्या है, वो भी प्रैक्टिस करता है डेली, बट वो प्रैक्टिस कैसे करता है, जैसे कि हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग, ये सभी चीज़ें वो करता है आरुष। अब इन दोनों में यही डिफरेंस है, ये ड्राइंग फंडामेंटल्स पे काम करता है और ये अपने हाइपर रियलिस्टिक पे वर्क करता है। तो दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे करके। अब एक दिन क्या होता है, अजय और आरुष दोनों एक दूसरे से चैलेंज लेते हैं कि चलो हम दोनों एक दूसरे से चैलेंज लेते हैं। दोनों एक पेंटिंग को चूज करते हैं, दोनों एक रेफरेंस लेते हैं, मान लीजिए कोई भी रेफरेंस है उसको लेते हैं वो, और दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ हम दोनों इस पेंटिंग को बनाएंगे। अजय क्या करता है, वो अपने मटेरियल्स को ले लेता है, वो बेसिक मटेरियल्स लेता है, ज़्यादा भी महंगा नहीं लेता है, वो छोटे छोटे मटेरियल्स ले लेता है, जैसे जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो इन चीज़ों को वो ले लेता है। और आरुष क्या करता है, फोटो को देखता है और सोचता है अरे इतना अच्छा आर्टवर्क है, इसको बनाने के लिए मुझे एक महंगे आर्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो मैं खरीद लेता हूँ।
तो आरुष क्या करता है, महंगे आर्ट मटेरियल्स को वो खरीद लेता है। दोनों ने मटेरियल्स ले लिए। अब दोनों ने मटेरियल्स तो ले लिए, और शुरू में इन दोनों को आउटलाइन बनाना पड़ेगा। तो अजय अपने पिक्चर को बनाता है, वो अपने आउटलाइन को कंप्लीट कर लेता है। आरुष भी अपने आउटलाइन को कंप्लीट कर लेता है। और अजय जो है वो अपने आउटलाइन को बनाते वक्त ये सभी चीजों का ध्यान देता है कि लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन सही है कि नहीं। अगर लाइन सीधा है तो मैं इसको टेढ़ा नहीं कर दूं, ये उसके मन में है। वो इसको सही करता है, वो सिंप्लीफाई करके चीजों को बना रहा है। उसने पिक्चर को सही से बनाने की कोशिश की है। और आरुष क्या करता है, वो सोचता है अरे ऐसा है, हाँ ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। वो लाइंस नहीं देखता है, वो डायरेक्ट ड्रॉ करने लगता है। वो सोचता है कि मुझे पिक्चर को सेम करना है, मुझे उस पोर्ट्रेट को सेम करना है, जो मैंने फोटो लिया है उससे एकदम मैच टू मैच बनाना है। बट अजय क्या सोचता है कि नहीं, मुझे इस पिक्चर को एज ए शेप मानना है। पिक्चर में जो भी चीजें हैं उसको एक शेप की तरह मुझे बनाना है। वो ये सोच के इसको बना देता है। अब दोनों के आउटलाइंस कंप्लीट हो गए, दोनों ने अपने आर्टवर्क को दिखाया। अजय क्या करता है, दिखाता है अपने आर्टवर्क को, और आरुष भी देखता है। आरुष ये देख के चौंक जाता है, अरे इसका इतना मैच हो रहा है, मेरा इतना नहीं हो रहा है। तो अजय बोलता है कि तुम्हारा ना यहाँ पे गलती है, तुम इसको सुधार लो। अब आरुष के मन में था ईगो, वो सोचता है कि नहीं मेरा आर्टवर्क सही है, वो नहीं सुधारेगा। बाद में फिर वो पूछता है कि तुमने कौन कौन से मटेरियल्स का यूज किया है। तो मैंने ये बेसिक मटेरियल्स का यूज किया है, बोल देता है अजय। फिर आरुष क्या करता है, उसने जो महंगे मटेरियल्स लिए थे उसमें से कुछ मटेरियल्स को वो हटा देता है और बेसिक मटेरियल्स को वो ले लेता है। फिर वो आर्टवर्क को ड्रॉ करता है, क्योंकि आउटलाइन बनाया था तो उसने फिर बनाने की कोशिश की। इस बार उसने बनाया, और इस बार उसने अजय से नहीं पूछा। उसने सोचा अरे मैंने बना दिया ना, अब सही हो गया है। फिर उसको दिखता है गलती कि हाँ नाक तो इधर होना चाहिए था, मैंने बना दिया थोड़ा सा इधर। फिर उसने सोचा कि नहीं छोड़ दो, रहने देते हैं, पेंटिंग कर देंगे सही हो जाएगा अपने आप, थोड़ा सा ही तो गड़बड़ है। और ये हर एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी गलती होती है, वो सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा ही तो गड़बड़ है, हम इसमें क्या ही करेंगे, पेंटिंग कर देंगे सही हो जाएगा, अभी गलती लग रहा है पेंटिंग करने के बाद सही कर देंगे। बस वो आरुष ने दिमाग में अपना ले लिया कि हाँ अब इसको मैं पेंटिंग कर दूंगा तो ये सही हो जाएगा। अब टाइम आता है पेंटिंग करने की। आरुष क्या करता है, महंगे महंगे आर्ट मटेरियल्स यानी कि पेंटिंग टूल्स का यूज करता है, और अजय नॉर्मली बेसिक तौर पे वो यूज करता है उसको। दोनों ने कलर भी कर लिया है अपने पेंटिंग्स को। सो अब टाइम आता है दोनों के आर्टवर्क्स को दिखाने का। अजय अपने आर्टवर्क को दिखाता है, आरुष अपने आर्टवर्क को दिखाता है। अजय अपने आर्टवर्क को दिखाता है और कहता है देखो ये मेरा आर्टवर्क है, इसमें मैंने ये किया है। आरुष अपने आर्टवर्क को दिखाता है। अब दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आरुष के आर्टवर्क में जो भी उसने आउटलाइन बनाया था उसमें गलती था, और उसने पेंटिंग और कर दिया ऊपर से, तो वो जो उसने आउटलाइन बनाया था वो और बेकार हो गया। और अजय ने आउटलाइन को सही किया था, हालांकि अजय की पेंटिंग उतनी भी अच्छी नहीं है, बट उसको वैल्यूज पता है कि हाँ डार्क लाइट कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें उसको पता है। तो उसने थोड़ा सा सही कर दिया है और रेफरेंस से मैच कर लिया हल्का सा। तो अजय ने अपना दिखाया, आरुष ने अपना दिखाया। आरुष देखता है कि अरे इसका मैच हो रहा है, मेरा क्यों नहीं मैच हो रहा है, कहीं मैंने मटेरियल तो गलत नहीं ना ले लिया, मैंने महंगे मटेरियल लिए फिर भी मेरा गलत हो गया। फिर क्या किया आरुष, फिर अजय से मटेरियल्स के बारे में पूछने लगा कि तुमने कौन कौन से मटेरियल्स का यूज किया है पेंटिंग में। फिर अजय कहता है कि देखो मटेरियल्स के पीछे मत जाओ, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। मैंने जो मटेरियल्स यूज किए हैं उससे तुमको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे पास जो महंगे मटेरियल्स थे अगर वो मैं यूज कर लेता तो मेरा आर्टवर्क और अच्छा बन सकता था। आप ही सोचो, अजय का जो बेसिक मटेरियल्स यूज कर रहा था और तब भी इतना अच्छा आर्टवर्क होना, और जब वो महंगे मटेरियल्स लेता तो उसका कितना अच्छा आर्टवर्क बन जाता। तो वैसे ही अजय ने बताया कि तुम अपने स्किल्स पे काम करो, ना कि मटेरियल्स के पीछे भागो। तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है कि मटेरियल्स से ज्यादा मैटर करता है हमारा स्किल्स। क्या मैटर करता है? स्किल्स। जब तक आपके स्किल्स अच्छे नहीं है तब तक आप कितना भी अच्छा मटेरियल ले लो, आपका आर्टवर्क बेकार ही बनेगा। और ये सत्य है, जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है, यही है कि अपने स्किल्स पे जब तक आप वर्क नहीं करोगे तब तक आपका आर्ट मटेरियल पे ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं रह पाएगा। अगर मैं आपको अभी कहूँ कि मार्कर से ड्रॉ करके दिखाओ तो आप थोड़ा सा तो बना ही लोगे, बट आपके स्किल्स अच्छे नहीं है तो आप उसको ठीक से नहीं बना पाओगे। बट आपके स्किल्स अच्छे हैं,
आपने अपने स्किल्स के ऊपर वर्क किया हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, तो आप अच्छा से अच्छा आर्टवर्क बना सकते हो। सो इससे हमें पता चलता है कि अजय ने अपने स्किल्स पे वर्क किया था और आरुष सिर्फ मटेरियल्स के पीछे भागता था। तो ज़रूरी है, इससे हमें ये पता चलता है कि मटेरियल्स के पीछे मत भागो, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करो। स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट, और ये माइंडसेट हर एक आर्टिस्ट के अंदर रहना चाहिए। जैसे अभी आरुष को एहसास हो चुका है कि वो अपने मटेरियल से ज़्यादा अपने स्किल्स पे वर्क करेगा। अब एक और टाइम आता है आरुष का। अजय कहता है कि देखो तुम ये चीज़ों पे काम करो। मतलब आरुष ने पूछा कि तुमने कैसे वो काम किया अपने स्किल्स के ऊपर, तो ये चीज़ें करो। आरुष ने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। फिर वो कहता है कि अरे इतना काम करना है, छोड़ो हटाओ, क्या करते हैं, छोटा मोटा चीज़ें कर लेंगे। बस वो इन सभी चीज़ों को भी छोड़ देता है। और इससे एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक एनीमे आपने देखा होगा, सोलो लेवलिंग करके, सोलो लेवलिंग। उसमें एक जिनूर संग नाम का लड़का रहता है, जिनूर संग। वो जब भी जाता है मिशन पे, तो मिशन पे जाने के बाद उसको एक मटेरियल दिया जाता है। मटेरियल मतलब एक वेपन, उसको एक वेपन दिया जाता है। वो वेपन लेता है, वो हमला करता है उससे। पर जब भी वो किसी भी मिशन में जाता है तो उसके हाथ पैर में चोट लग जाती है। वो ई रैंक पे था, सबसे कमजोर था वो, जिनू संग सबसे कमजोर था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो मिशन पे गया और उसको एहसास हो गया कि नहीं, मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको एक एहसास हो जाता है कि हाँ मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो उसको एक मौका मिलता है, वो उस मौके का फायदा उठाता है और फिर अपने ऊपर वर्क करता है, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करता है। और एक बात याद रखिए, वो ई रैंक पे था, वो सबसे कमजोर था। अगर उसको हम ज्यादा से ज्यादा भारी वेपन भी दे देना और पावरफुल वेपन भी दे दे, तब भी वो यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो वीक था। तो वो अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करता है, यानी कि अपने ऊपर वर्क करता है। वो डेली पुशअप्स, सिटअप्स, ये सारी चीज़ों को वो करता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है वो। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो संग जिनू था वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और आ जाता है एस रैंक पर, एस रैंक पे आ जाता है वो। तो इससे क्या पता चलता है कि उसने अपने सारे स्किल्स के ऊपर वर्क किया। उसको बताया गया कि देखो तुम्हें ये करना है, पुशअप्स करने हैं, डेली आपको सिटअप्स करने हैं, डेली रन 10 किलोमीटर रन करना है, ये सारी चीज़ें उसको पता चली। उसने डेली किया उसको, और जब वो नहीं करता था तब उसको पनिशमेंट मिलता था। तो वैसे ही अगर आरुष भी अपने इन सभी स्किल्स पे वर्क कर लेता तो उसका भी आर्टवर्क सही हो जाता। तो ज़रूरी है, इससे भी आप समझ सकते हो कि हमें अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना ही ज़रूरी है। और हाँ, स्किल्स में भी कुछ कुछ टर्म्स आते हैं जिन पे हमें वर्क करना चाहिए। जैसे ड्राइंग के फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स पे वर्क करना चाहिए। अब ड्राइंग को सुधारना है तो आपको लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शन तो सुधारने पड़ेंगे ना, तो उसको भी सुधारना है आपको। तो उसको सुधारने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब ये नहीं कि उसको आप रिग्रेट करो, उसको भी आपको उसके ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा आपको। तो ज़रूरी है कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, ना कि मटेरियल्स के पीछे भागो। अब संजय को भी पता चल चुका है कि वो चाहे कितना भी भारी से भारी वेपन ले ले, वो वीक है तो नहीं कर पाया कुछ। बट जब वो अपने ऊपर वर्क किया, स्ट्रांग बना, तो कोई भी वो वेपन ले ले, वो अकेला ही काफ़ी है सब कुछ के लिए। सो अब आपको समझ में आ गया कि मटेरियल्स और स्किल्स में क्या डिफरेंस है। मटेरियल्स मैटर नहीं करता है किसी भी आर्टवर्क में, स्किल्स मैटर करता है। तो मैंने क्या कहा था सबसे शुरू में आपको, किसी भी आर्टवर्क में मटेरियल का ब्रांड डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आपके स्किल्स, कि आपके स्किल्स कितने हैं। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आपको बेसिक मटेरियल भी दे दूंगा ना मैं, तो आप अच्छे से अच्छे आर्टवर्क को बना लोगे। तो ज़रूरी है आपको अपने स्किल्स पे वर्क करना। अजय और आरुष के एग्जाम्पल से एक और बात हमें समझ में आती है कि अपने मटेरियल्स के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। और कैली फॉल्सम ने भी ये कहा है, डोंट ओवर कंपनसेट विथ इक्विपमेंट, स्टार्ट स्मॉल एंड चूज व्हाट वर्क्स फॉर यू। अपने कमियों को अपने मटेरियल से छुपाने की कोशिश मत करो। जैसे कि आरुष ने क्या किया, अपने आर्टवर्क में देखता था अरे मेरा आर्टवर्क खराब हो गया, उसने सोचा कि मटेरियल में गड़बड़ है, मुझ में गड़बड़ नहीं है, मेरे स्किल में गड़बड़ नहीं है, मटेरियल में गड़बड़ है, उसने ये सोचा और अपने
कमियों को अपने मटेरियल्स के द्वारा छुपाने की कोशिश की उसने, पर ऐसा नहीं करना है आपको। स्टार्ट स्मॉल एंड चूज व्हाट वर्क्स फॉर यू। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो आपके ऊपर वर्क कर सकते हैं। आपको अपने स्किल्स पे वर्क करते रहना है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आप खुद ही चूज कर लोगे कि मेरे लिए कौन सा मटेरियल सही है, मेरे लिए ये मटेरियल सही है या फिर ये मटेरियल सही है। ऐसे आप खुद ही चूज कर लोगे जब आप अपने स्किल्स पे वर्क करोगे। तो ज़रूरी है स्किल्स पे वर्क करना। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है, हर एक आर्टिस्ट के मन में ये भी बात चलती है। तो आरुष का एग्जांपल मैं फिर लेता हूँ। आरुष ने क्या किया था, अपने कमियों को छुपाया था अपने आर्टवर्क से, और उसने गलती देखा था कि मेरा नाक इधर बना है, मुझे इधर बनाना चाहिए था। उसने सोचा कि नहीं, मटेरियल से सुधर जाएगा, हम पेंट कर देंगे, सुधर जाएगा। तो गलती ये नहीं है कि आप अपने आर्टवर्क में मिस्टेक कर रहे हो, गलती ये है कि आप अपने आर्टवर्क में मिस्टेक्स को देख के भी उसको सुधार नहीं रहे हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने आर्टवर्क में मिस्टेक देखते हैं और उसको सुधार लेते हैं, और एक वो होते हैं जो अपने आर्टवर्क में मिस्टेक्स को देखते हैं बट उसको सुधारते नहीं है, उसको वैसे के वैसे ही छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं अरे अगली बार सही कर लेंगे, बट वो सबसे बड़ी गलती होती है। आपको उसी वक्त अगर मिस्टेक दिख रही है तो उसी वक्त आप सुधारने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं शुरुआत में आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ किसी भी आर्टवर्क का, तो आउटलाइन में अगर मुझे गड़बड़ी दिखी तो मुझे उसको सुधारना है अभी, नहीं तो आगे जाके वो बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाएगी मेरी, क्योंकि कलर करने से तभी वो बेकार ही रहेगा। अगर मैं आँख को चपटा कर दूं और ड्रॉ कर दूं और बाद में उसको पेंट कर दूं तो आँख चपटा ही दिखेगा, ये नहीं कि आँख खुल जाएगा ऐसे करके, वैसा नहीं दिखेगा, आपका आँख चपटा ही दिखेगा। तो ज़रूरी है मिस्टेक्स दिखें तो उसको सुधार लेना चाहिए, और ये लाइफ में भी आपको करना ही पड़ेगा। लाइफ में भी कोई मिस्टेक आप कर रहे हो उसको सुधारो, सॉल्यूशन खोजो उसका। सो इससे हमें पता चलता है कि अपने स्किल्स पे वर्क करने के साथ साथ अपने मिस्टेक्स को भी सुधारना है आपको। ये नहीं कि मिस्टेक्स देख के उसको छोड़ देना है, ठीक है। रिग्रेट मत करने लगा, अरे मिस्टेक हो गई अब क्या करें हम, नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो अपने मिस्टेक्स को भी सुधारते रहना है एज एन आर्टिस्ट। अब बहुत से लोगों के मन में ये चलता है कि मैं एक्सपेंसिव मटेरियल ले लूँगा ना तो मेरा आर्टवर्क इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब वो सोचते हैं कि यूट्यूब इन सभी में तो बता रहा है कि ये मटेरियल ले लो, ये मटेरियल ले लो, वो बताते हैं एक्सपेंसिव मटेरियल ले लो, तो वो ले लेते हैं और बाद में फिर सोचते हैं अरे मैंने ले तो लिया, अब इसको यूज़ कैसे करें। मतलब उनके मन में पहले यही जगता है कि एक्सपेंसिव मटेरियल ले लेंगे मेरा आर्टवर्क बढ़िया बन जाएगा, बट जब वो ले लेते हैं बाद में उनको पछतावा होता है। पर अब ये क्वेश्चन आया कि जब हम अपने स्किल्स पे वर्क करेंगे तो एक्सपेंसिव मटेरियल लेना ही क्यों ज़रूरी है। बड़े बड़े आर्टिस्ट तो एक्सपेंसिव मटेरियल लेते हैं, उनको भी तो बेसिक यूज़ करना चाहिए ना। बट ये आप जान लो कि वो अपने स्किल्स के ऊपर वर्क कर चुके हैं, तब वो एक अच्छा मटेरियल ले रहे हैं, तब वो एक्सपेंसिव मटेरियल ले रहे हैं। बट आप अपने स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हो तब आप कह रहे हो एक्सपेंसिव मटेरियल लेने के लिए। दोनों में डिफरेंस है। आप अपने स्किल्स पे वर्क ना करके पहले ही एक्सपेंसिव मटेरियल पे जा रहे हो। यानी कि आप एग्जांपल से समझ लो कि मैंने रोड तो देख लिया है, मैंने रोड पे कांटे भी देख लिए हैं, मुझे हेलीकॉप्टर दिख रहा है तो मैं उससे ही जंप करके चला जाऊंगा। बट आपको ये तो नहीं पता है कि हेलीकॉप्टर से जंप करोगे तो आपकी हड्डी भी टूट सकती है। सो ये जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव मटेरियल्स को लो और अपने आर्टवर्क को इम्प्रूव करो। आप बेसिक मटेरियल्स को ही लेके अपने आर्टवर्क को इम्प्रूव कर सकते हो। बड़े आर्टिस्ट अपने स्किल्स पे पहले वर्क करते हैं, फिर वो मटेरियल्स को लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्किल्स विल इम्प्रूव योर आर्टवर्क। ये नहीं कि एक्सपेंसिव मटेरियल्स आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर देंगे, तो ये गलत है। आपको अपने स्किल्स पे वर्क करना है, क्योंकि आपके स्किल्स ही आपके आर्टवर्क को सही करेंगे। तो ये सही है। किसी भी आर्टवर्क में मटेरियल्स आपकी सिर्फ 1% मदद करेंगे और स्किल्स आपके 99% मदद करेंगे। अगर आपके पास चीप मटेरियल भी है ना, यानी कि बहुत ही कम प्राइस का मटेरियल, तब भी आप एक अच्छा आर्टवर्क बना लोगे अपने स्किल्स के दम पे। अगर मेरे पास मार्कर है, मेरे स्किल्स अच्छे हैं, तो मैं कोई भी एक अच्छा आर्टवर्क बना लूंगा, ठीक है। तो स्किल्स आपके 99% वर्क करते हैं। तो एक्सपेंसिव मटेरियल्स आपके आर्टवर्क को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आपके स्किल्स आपके आर्टवर्क को इम्प्रूव करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट स्टीवन स्पैजक।
वो क्या करते हैं, अपने आर्टवर्क को मोमबत्ती के लौह से बनाते हैं, यानी कि मोमबत्ती के धुएं से। सोचिए, वो अपने मोमबत्ती के धुएं से इस पेपर को ऐसे रखते हैं और ऐसे करके वो आर्टवर्क को बनाते हैं, और वो बहुत ही अच्छी आर्टवर्क को बना देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, उन्होंने अपने पहले स्किल्स पे ऊपर वर्क किया, फिर उन्होंने एक मटेरियल चूज कर लिया कि हाँ मैं इसी से ही अच्छा कर लूंगा और इससे मैं एक अच्छा से अच्छा आर्टवर्क बना लूंगा। फिर स्किल्स को इम्प्रूव करने के बाद वो मोमबत्ती के मशाल से ही अपने आर्टवर्क को बना रहे हैं। सोचिए कितना अच्छा है। पर ये सुन के कई आर्टिस्ट क्या करेंगे कि अरे वो मोमबत्ती के लौ से बना रहे, चलो हम भी बनाते हैं। पर ये तो नहीं पता कि पहले उन्होंने क्या किया था, बिहाइंड द सीन उन्होंने क्या किया था, अपने स्किल्स पे वर्क किया था। फिर उसके बाद उन्होंने इससे आर्टवर्क को बनाना शुरू किया। तो ये कोई नहीं देखता है, वो देखते हैं कि फाइनल वर्क डायरेक्ट देख सकते हैं कि हाँ मोमबत्ती से किया है, हम भी मोमबत्ती से करेंगे। पर ये तो जान लो कि पहले उन्होंने क्या किया था। ऐसे ही करके हर एक आर्टिस्ट के माइंड में चलता रहता है कि वो एक्सपेंसिव मटेरियल ले लेंगे, बट एक्सपेंसिव मटेरियल तभी यूज होगा जब आप अपने स्किल्स पे वर्क करोगे। तो सबसे ज़्यादा यही हमें पता चल रहा है कि ये हाँ स्किल्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। हर एक आर्टिस्ट यही करते हैं, किसी भी यूट्यूब पे किसी के भी वीडियो को देखते हैं तो वो यही क्वेश्चन पूछते हैं, आपने कौन सा टूल यूज़ किया। अपने इस क्वेश्चन को चेंज करो। आपको ये नहीं पूछना है कि आपने कौन सा टूल यूज़ किया, आपको ये पूछना है कि आपने अपने प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव किया, आपने कैसे करके अपने आर्टवर्क के लिए कितना वर्क किया। ये सारी चीज़ें पूछो, ये नहीं कि टूल क्या यूज़ किया, ये सारी चीज़ें मत पूछो। सो अपने क्वेश्चन को चेंज करो। अब आई बात कि आप कोई भी मटेरियल ले लो तो आपको क्या क्या देखना है उसमें। तो जब भी आप कोई भी मटेरियल लो, कोई भी आर्ट मटेरियल लो, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको देखना है वो है आपको उसको चेक करना है। पहले अपने मटेरियल को चेक करो। चेक करने के बाद आप ये देखो कि आप उसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं। चेक दिस मटेरियल इज कंफर्टेबल फॉर यू। अगर आपके लिए वो कंफर्टेबल है, आप उससे ड्रॉ कर पा रहे हो, तब जाके आप उसको यूज करो। नहीं तो जब आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उसको मत लो। जैसे अगर मैं आपको महंगा मटेरियल दे दूं, आप उससे ड्रॉ कर रहे हो, आपका नहीं हो पा रहा है, आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको मत लो और आप उसके बदले दूसरा ले लो, और उससे अगर आपका हो रहा है ठीक, तब जाके आप उससे कर सकते हो। सो ये देखना पक्का कि आपका आर्ट मटेरियल आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, फिर उसके बाद आप यूज़ करना। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आई बात, मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, मटेरियल्स के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, सारा मिथ बता दिया। अब आई बात कि कौन से मटेरियल्स हैं जिनको हमें लेना है और कौन से मटेरियल्स हैं जिनको हमें नहीं लेना है। सो मैंने तो वैसे ही बता ही दिया है आपको कि कौन से मटेरियल्स नहीं लेने हैं और कौन से लेने हैं। बेसिक मटेरियल्स जिन पे आप कंफर्टेबल हो वो ले लेना है, और जो जिन पे आप कंफर्टेबल नहीं हो वो नहीं लेना है। पहले आपको स्किल्स पे वर्क करना है, देन आप खुद ही चूज कर लोगे कौन से मटेरियल्स आपके लिए सही है। फिर भी एक बेसिक तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और कौन कौन से मटेरियल्स आपको लेना चाहिए एज ए बिगिनर आर्टिस्ट। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से नेसेसरी मटेरियल्स हैं। तो पहला है पेंसिल, पेपर, कटर, सैंड पेपर, ब्लेंडिंग स्टम्प्स एक्सेट्रा। पेंसिल का यूज़ हम कोई भी पेंसिल हो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेपर हो, और कटर इसलिए ताकि आप अपने पेंसिल को शार्प कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप नुकीला कर सको, और सैंड पेपर जिससे आप अपने पेंसिल को अच्छे से एक स्मूथ शार्प दो। ठीक है, और ब्लेंडिंग स्टम्प्स जिससे आप अपने किसी भी स्केच को ब्लेंड कर सको। ये तो आपको पता ही होगा नॉर्मली, बट ये जानना ज़रूरी है कि आपको लेना क्या है, कौन कौन से मटेरियल्स आपको लेने हैं। तो पहला है हमारा पेंसिल। तो पहला है रेगुलर पेंसिल। रेगुलर पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हो नॉर्मली लिखने में या फिर ड्रॉ करने में, वो। और दूसरा शेडिंग पेंसिल। शेडिंग पेंसिल ये सभी हो सकते हैं जिसमें आपको ग्रेड्स मिलते हैं, HB, 2B, 3B, 4B, 10B, ऐसे करके ये सारे ग्रेड्स मिलते हैं पेंसिल्स में। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, डॉम्स या फिर आप आर्टलाइन का ले लो, बट हाँ शेडिंग पेंसिल कोई भी ले सकते हो आप, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए बस। फिर है मैकेनिकल पेंसिल। नॉर्मली मैकेनिकल पेंसिल हम तो बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हैं, ये वाला जिसमें छोटा सा टिप होता है जिससे हम अपने किसी भी आर्टवर्क में डिटेल्स अच्छे से कर पाते हैं और छोटे छोटे बारीकियों को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैकेनिकल पेंसिल भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अब आई इरेजर की बात। तो नॉर्मली
हम रेगुलर इरेजर जो मिटाते हैं, बच्चे भी उसका यूज करते हैं। बट अब आई बात कि नीडेड इरेजर क्या है। तो नीडेड इरेजर ये होता है, इसको आप किसी भी शेप में कर सकते हो और ये बहुत ज्यादा जरूरी है एज एन आर्टिस्ट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन सभी ब्रांड्स के मटेरियल्स को लो, मैं कह रहा हूँ कोई भी लो, बट अच्छे से चूज करके लो। आप अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करते रहोगे, बट इन सभी बेसिक मटेरियल्स को आप ले लोगे तो आप अपने आर्टवर्क को इम्प्रूव कर सकते हो। अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करते रहोगे, आपका आर्टवर्क इम्प्रूव होते रहेगा। तो एक नीडेड इरेजर होता है जिसको आप किसी भी शेप में कर सकते हो और ये कभी ड्राई नहीं होता है, इससे डस्ट नहीं निकलता है। इसका यूज मैं बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट। इससे आप ब्लेंड भी कर सकते हो। कहा जाता है कि इरेजर का यूज हम सिर्फ और सिर्फ मिटाने में करते हैं, बट नीडेड इरेजर एक ऐसा इरेजर है जिसका यूज हम ना कि मिटाने में बल्कि ड्राइंग को बनाने में करते हैं। ये हमारे ड्राइंग को बनाता है, मिटाता नहीं है, बनाता है। ऐसा ये इरेजर है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। एक और इरेजर होता है जिसका नाम है मैकेनिकल इरेजर, ये वाला। ये नॉर्मली आपको मिल जाएगा, 30 रुपए का होता है और कई लोग मोनो जीरो इरेजर को लेते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है, बट अगर आपको चीपेस्ट प्राइस में लेना है, बेसिक है, बेसिकली लेना है, तो ये वाला सही रहता है। ये अप्सरा का है, फिर भी ब्रांड में नहीं कहूँगा, आप डॉम्स का भी ले सकते हो, हर एक कंपनी का रहता है, बट आपको लेना है बस नॉर्मली बेसिक चीज़ों को। तो ये भी होता है एक मैकेनिकल इरेजर, ठीक है। अब आई बात पेपर में, तो पेपर में नॉर्मल नोटबुक ले लो जिसपे आप स्केचिंग करते जाओ छोटा मोटा। क्लास में बैठे हैं, उधर टीचर पढ़ा रहे, बोर हो रहे हैं, तो बस ड्रॉ कर दिया, कभी एनिमे ड्रॉ कर दिया, कभी आँख मुंह नाक बना दिया। अब आई बात एनी ड्राइंग कॉपी, कोई भी आपके पास ड्राइंग की कॉपी है उस पर आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर न्यूज प्रिंट पेपर प्रैक्टिस के लिए बड़ा सा चार्ट पेपर लो, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो ओवर हैंड ग्रिप में। ओवर हैंड ग्रिप में मतलब कि ऐसे करके प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अदर जैसे कि शार्पनर, नॉर्मली शार्पनर हम यूज करते ही हैं। अब आई बात कटर, तो कटर का यूज हम करते हैं, किस लिए करते हैं हम अपने कटर का यूज, तो हम अपने पेंसिल को शार्प करने के लिए करते हैं। ये जो पेंसिल का नोक आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये शार्प्ड है, तो इसका हम यूज करते हैं शार्प करने के लिए। बड़े बड़े आर्टिस्ट या फिर नॉर्मली किसी भी आर्टिस्ट को आपने देखा होगा ऐसे करके वो रखते हैं। ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। इससे हम ओवर हैंड ग्रिप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आई बात सैंड पेपर, अब मैंने पेंसिल को ऐसे तो शार्प कर दिया है पर ये नुकीला नहीं हो पाता है, तो सैंड पेपर का यूज हम ऐसे करके इसको रफ करने के लिए करते हैं। इस पर आप रफ करोगे तो आपका पेंसिल शार्प होता है, तो सैंड पेपर का यूज हम कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग स्टम्प्स के बारे में बताया था मैंने, तो ब्लेंडिंग स्टम्प्स जो होते हैं ये वाले, इसको भी हम रफ करके इसको नुकीला कर सकते हैं। पेंसिल एक्सटेंडर, तो पेंसिल एक्सटेंडर ये होता है, अगर आपका पेंसिल छोटा हो गया है, जैसे कि ये वाला पेंसिल मेरा छोटा हो गया, तो मैंने इसमें ऐसे फिट कर दिया और इसको ऐसे अटका दिया, ये लंबा हो गया पेंसिल। अब इससे मैं ओवर हैंड ग्रिप में प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये इसका यूज होता है। पेंसिल एक्सटेंडर भी बहुत ही अच्छा चीज है, इससे आप बेसिकली आप अपने पेंसिल को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे लास्ट है ईजल। अब ईजल क्या है, तो यहाँ पे ये जो बोर्ड जिसपे लगा हुआ है इसको ईजल बोलते हैं। तो आपने जान लिया कि कौन कौन से मटेरियल्स आपके लिए सही हैं और कौन कौन से मटेरियल्स आपको लेने चाहिए और क्या क्या चीज़ें थी जिनको आपको समझना ज़रूरी था एज एन आर्टिस्ट। ये सारी चीज़ों के बारे में आपने जान लिया। तब तक के लिए बाय। #आर्टिस्ट ही आर्ट है, लव आर्ट लिव आर्ट।